तो सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के नए सेशन में आप सभी को पता होगा कि हमारा जो कंटिन्यू बेस्ट 1000 PYQs का जो क्वेश्चन सीरीज है वो चल रही है। और इसका जो फर्स्ट सेशन हमने ले लिया है और आज ये सेकंड जो सेशन हम लेने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा आज का जो सेशन है फिर से मैं हमेशा की बात बताना चाहूंगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। और इस जो सेशन में हम ड्राइवर से रिलेटेड जो बेस्ट 1000 क्वेश्चन होते हैं उसका सेकंड पार्ट आज हम करने वाले हैं। और आपने अगर पहला सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। और बताना चाहूंगा, किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी फ्रॉम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को फॉलो करना मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज या फोन कॉल के माध्यम से आप कोई भी क्वेरी है वो दूर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं 1 से 50 तक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं 51 से 100 तक क्वेश्चन। तो पर्सन संख्या 51 हमारा आ चुका है भाई। और आज हम कलर का पेन का कलर चलो ये रख लेते हैं। गिववे रेखा सामान्यतः से चिन्हित रेखा है जो जंक्शनों पर चिन्हित होती है। गिववे की जो रेखा होती है, सबसे पहले गिववे का साइन उल्टा त्रिभुज होता है। क्या होता है? उल्टा त्रिभुज होता है और इसको हम लिखते हैं गिववे, ठीक है। और दूसरी बात, हिंदी में लिखते हैं रास्ता दें। क्या लिखते हैं? रास्ता दें, ठीक है। तो ये होता है। और इसका मेन काम क्या होता है? जब हम किसी मेन रोड पर एंटर करते हैं तो यहां पर आपको राइट हैंड से आने वाले सभी व्हीकल्स को यहां पे प्रायोरिटी देनी होती है, इसके लिए होता है। तो इसका मेन पूछा है कि इसकी जो रेखा होती है वो किस टाइप से चिन्हित होती है। सिंगल पॉइंट लाइन पैरेलल, डबल पॉइंट लाइन पैरेलल, डबल पॉइंट लाइन ऑब्लिक और सिंगल पॉइंट लाइन ऑब्लिक। तो आपको ध्यान देना है, ऑब्लिक का मतलब है तिरछी, और दोहरी बिंदु रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो गिववे की रेखा होती है वो दोहरी बिंदु रेखा तिरछी होती है। समझ गए ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 52 आ गया है। नए मोटर वाहन को पंजीकरण करने की तिथि से खालिस्तान की समाप्ति के बाद प्रदूषण नियंत्रण में के लिए पुनः प्रमाणित किया जाना चाहिए। द न्यू मोटर व्हीकल must be recertified for pollution under control certificate after the expiry of from the date of registration। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, न्यू आरसी आप बनवाते हैं, आप सभी को पता है 1 ईयर का पीयूसीसी जो होता है वो कंपनी देती है। कौन देती है? कंपनी। ये कंपनी ने दे दिया, ठीक है। अब 1 साल के बाद में जो ओनर होता है, गाड़ी का ओनर होता है, इस ओनर को पीयूसीसी करवाना पड़ता है। इसी के बारे में यहां पे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, 1 वर्ष बाद आपको पीयूसी दोबारा रीवेरिफाइड करवाना पड़ेगा। अब आपको एक कमेंट सेक्शन में मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आपको कमेंट में आपको जवाब देना है। आप गाड़ी लेके पीयूसी सेंटर पे गए और वहां पे अपनी गाड़ी को चेकअप करवाया, उन्होंने गाड़ी को जो एक सर्टिफाइड जो वैल्यू होती है उससे ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है आपकी गाड़ी, ऐसा पाया गया है। तो अब आपके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है ये आपको बताना है। माने कि आपने पीयूसी बनाने के लिए गाड़ी लेके गए और पीयूसी सेंटर वाले ने कहा कि भी आपकी गाड़ी का पीयूसी नहीं बन सकता, आपकी गाड़ी ज्यादा पोल्यूशन कर रही है। तो अब आपको क्या जुर्माना भरना पड़ सकता है या क्या एक्शन होगा, क्या कार्यवाही होगी, इसके बारे में आपको बताना है। मैं इसका जवाब आपको अगले सेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो आप इसका जवाब है वो जरूर बताइएगा। तो आप बिल्कुल बताएंगे, मुझे उम्मीद है। आप सभी को पता होगा एक भारत स्टेज चल रहा है, भारत स्टेज का संबंध प्रदूषण से है, और प्रदूषण के लिए भारत में पीयूसीसी बनवाते हैं। पीयूसीसी की बात करते हैं, 2 कैटेगरी में डिवाइड है। एक तरफ तो है बीएस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। और दूसरी साइड में 4th और 6th। अब आपको पता है ये तीनों 2017 से पहले आ चुके हैं। तो यहां पर 2017 की वैल्यू है, एक 2017 के बाद के व्हीकल हैं। तो जो 2017 के बाद के व्हीकल होंगे इनका 12 मंथ का पीयूसीसी बनेगा और इनका बनेगा केवल 6 मंथ का। पैसे बराबर लगेंगे। ये आपको थोड़ा सा और ध्यान में रखना है, एक्स्ट्रा जो जानकारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। दिए गए यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन ट्रैफिक साइन? गोल आकृति है, ट्रक बनाया गया है, ट्रक के यहां पे 10 मीटर लिखा गया, मतलब 10 मीटर है। एक एरो इधर जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है, यानी एरो बाहर की ओर जा रहे हैं, मतलब कि लेंथ की बात हो रही है, ठीक है।
एरो अगर अंदर की आ रहे होते तो क्या होता, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलो मैं बता देता हूं, ये विड्थ तो होगी, ठीक है, ये बता दो। ऊपर से आ रहा है तो क्या होगा, हाइट होगी, ठीक है, समझ गए ना? ओके, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा लंबाई सीमा, यानी कि ये जो ट्रक है यहां पे इस रोड पे 10 मीटर लंबा ट्रक ही जा सकता है, इससे लंबा नहीं जा सकता। मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा का शीर्षक ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता? द टाइटल ऑफ वी सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 रिक्वायर्स ए ड्राइविंग लाइसेंस। आप सभी को पता होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988, आप सभी को पता होगा इसमें टोटल 217 धाराएं हैं, 217 सेक्शन है। जो चैप्टर की बात करता हूं, चैप्टर मूल रूप से चैप्टर की बात करता हूं 14 है, इसमें से 10वां चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया, ठीक है। तो यहां पर आपको तो भी 14 ही बताने हैं आपको। अब यहां पर जो धारा जो ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है वो धारा 3 है, और ये कहती है नीड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। आप इसके बगैर गाड़ी नहीं चला सकते। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको आवश्यकता होगी किसकी, ड्राइविंग लाइसेंस की। प्रश्न संख्या 55 आपके सामने आ चुका है। किसी वाहन का निम्नलिखित में से कौन सा डैशबोर्ड बिना ब्रेक तापमान दर्शाता है? Which of the following dashboard of a vehicle does not show brake temperature? आपको ध्यान देना है यहां पर ब्रेक टेम्परेचर। पहली बात तो ब्रेक जो शब्द आता है ना, ब्रेक, BREA के ब्रेक शब्द, ये अगर आपको सिंबल ढूंढना होगा तो एक गोल चक्कर होगा, गोल चक्कर के चारों दूसरी ओर दोनों साइड में कोष्टक बना होगा। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें भी कोष्टक, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, फिर क्या करें, फिर इसमें देखो P बना हुआ है, मतलब पार्किंग ब्रेक है। ये कौन सा हो जाएगा, पार्किंग ब्रेक है। ये भी ब्रेक का है लेकिन ये टेम्परेचर का हो जाएगा, टेम्परेचर का, क्योंकि इसमें देखो टेम्परेचर का सिंबल बना हुआ है ना, ये कोई साइन नहीं है भाई, दोनों ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? ब्रेक का सिंबल कैसे पहचानते हैं? आगे चलना अनिवार्य, केवल आगे का सड़क प्रतीक क्या होगा? व्हाट इज द रोड सिंबल कंपल्सरी टू मूव फॉरवर्ड? फॉरवर्ड ओनली। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एकदम सिंपल है। ये जो है नो पार्किंग नो स्टैंडिंग का है, ये आपके स्टॉप का है, और ये आपके गिव वे का है। गिव वे यानी रास्ता दे, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 57 आपके सामने आ चुका है। दी गई आकृति में ड्राइवर द्वारा दिखाए गए हाथ के संकेत का खालिस्तान। इन द गिवन फिगर द हैंड सिग्नल शॉन बाय द ड्राइवर इज। ड्राइवर ने क्या करा है, अपने हाथ को बाहर निकाला, समकोण पर अपने हाथ को बाहर फैलाया, हथेली है, इसका मुंह है, फ्रंट की ओर है। इंडिकेशन इन इंटेंशन टू स्टॉप, यानी रोकने का इरादा। बिल्कुल यही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। और आपको अगर किसी भी प्रश्न पे कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्रश्न आपको अगर समझ में आ रहे हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक क्वेश्चंस हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को हमें मोटिवेट करने के लिए एक अच्छा सा कमेंट भी, आप पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 है, ब्रेक फेड क्या है? व्हाट इज ब्रेक फेड? ब्रेक तकनीक का अप्रचलित होना, वायु दाब में कमी, ब्रेकिंग प्रभावशीलता में कमी, सहज प्रगतिशील ब्रेकिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिक्रीज इन ब्रेकिंग इफेक्टिवनेस, यानी कि जो ब्रेक है उसकी प्रभावशीलता में कमी आ गई है। अब कमी कैसे आ सकती है? आपका जो मास्टर सिलेंडर है उसमें कोई कमी आ सकती है, लीकेज हो सकता है, व्हील सिलेंडर लीकेज हो सकता है, ब्रेक फ्लूइड है उसमें कमी आ सकती है, और ब्रेक लाइनें जो है उसमें एयर आ सकती है ना। तो इस टाइप की चीजें भी हो सकती है ब्रेकिंग प्रभावशीलता में। और मेन कारण जो होता है, गाड़ी लंबी चलती है, ज्यादा ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता है, एबीएस ने काम करना बंद कर दिया है, तो गाड़ी का जो जो ब्रेक ड्रम है या व्हील डिस्क जो है वो गर्म हो चुकी है। गर्म होने की वजह से ब्रेक पैड या ब्रेक शूज वो भी गर्म होके जलने शुरू हो गए हैं, गाड़ी में टायरों से बदबू आने लगी है। उस कंडीशंस में भी आपकी गाड़ी के ब्रेक 100% नहीं लग पाएंगे। समझ में आया क्या? यानी क्या क्या कारण हो सकते हैं? पहला कारण ब्रेक फ्लूइड है ना, ब्रेक लाइन लीकेज, ठीक है, और ब्रेक फ्लूइड हो गया, ब्रेक लीकेज हो गया, ब्रेक ओवरहीट, ठीक है, ब्रेक ओवरहीट हो जाना,
और ब्रेक का ज्यादा इस्तेमाल, ब्रेक का अधिक प्रयोग, ठीक है। और इसके अलावा व्हील सिलेंडर लीक होना, ठीक है। इसके अलावा मास्टर सिलेंडर भी खराब हो सकता है। तो इस टाइप के कारण हो सकते हैं ब्रेक फेड के। रुकिए सड़क चिन्ह का आकार होता है, यानी कि द शेप ऑफ द स्टॉप रोड साइन, सभी को पता है अष्टकोणीय होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने सारथी सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जिसका उपयोग के लिए किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज डेवलप्ड सारथी सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर। सारथी एक प्रकार से अर्जुन का जैसे कोई सारथी होता था, मतलब ड्राइवर, रथ चलाने वाला। तो जो सारथी पोर्टल है वो चालक या मैं कहूं ड्राइविंग लाइसेंस से संबंध रखता है। आप सभी को पता होगा पहले फॉर्म संख्या 2, 3, 4, 5, 8, 9 इस्तेमाल होता था, लेकिन जब से ये सारथी पोर्टल आया है, सारथी पोर्टल के बाद में फॉर्म संख्या 2 सारे काम कर देता है। ये न्यू फॉर्मेट है भाई। 2 के आने से 2 ने किसका इसका स्थान लिया, 8 का, 2 ने लिया 9 का, 8 का दोनों का ले लिया 5 का, ले लिया 4 का, ले लिया 2 का। ये फॉर्म अब नष्ट हो गए हैं भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए प्रशिक्षु लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास कम से कम तक हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस न हो। सीधी सी बात है, आप अगर एचएमवी लाइसेंस बनवाते हैं तो आपके पास में एलएमवी प्लस 20 वर्ष ईयर एज आपकी होनी चाहिए, 20 ईयर एज। एलएमवी मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर 1 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पे ट्रांसपोर्ट व्हीकल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, खालिस्तान का उपयोग वहां किया जाता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता प्रतिबंधित है। यातायात के किसी भी प्रवाह को रेखाओं को पार करने की अनुमति नहीं है। दोनों दिशा की बात हुई है तो सीधी सीधी बात है, हमें यहां पे दोहरी निरंतर रेखा पर आ जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 ठोस रेखाएं है ना, येलो कलर में होती है, आपको पता है, रोड के ऊपर, वहां पे हमें इनको पार नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। खींचने वाले तथा खींचे गए वाहनों के बीच अधिकतम कितनी दूरी की अनुमति होती है। माना कि एक व्हीकल है जो खराब हो गया है, अब इस व्हीकल को जोड़ के एक व्हीकल दूसरा है जो इसको खींच रहा है, ठीक है। तो इन दोनों व्हीकल के बीच जो दूरी होगी वो 5 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, मतलब किसी खराब वाहन को खींचते हैं तो दूसरे व्हीकल से जोड़ेंगे रस्सा से या किसी से भी, तो दोनों व्हीकल के बीच में 15 फीट या 5 मीटर से ज्यादा की दूरी नहीं हो सकती। जब आप रात्रि में किसी कार को ओवरटेक कर रहे हो तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि when you are overtaking a car at night you have to ensure that, आप किसी भी कार को आप ओवरटेक करते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है। ध्यान से सभी ऑप्शंस को पढ़िए और उचित जो जवाब है कमेंट सेक्शन में दीजिए। समझ में आ रहा है ना, बेस्ट आंसर आप दीजिए, आप खुद प्रयास कीजिए प्रश्न का जवाब देने का। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, आप ओवरटेक करने से पहले हेड लैंप जलाते हैं। यू टर्न ऑन द हेड लैंप बिफोर ओवरटेकिंग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम डीपर मारना भी कहते हैं भाई, डीपर देते हैं ना, वो यही होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि गाड़ी का जब आप डीपर देते हैं तो हेडलाइट की कौन सी बीम ऑन होती है, हाई बीम या लो बीम, ये आपको जवाब में बताना है। प्रश्न संख्या 65 आपके सामने है। सड़क पर किसी भी प्रकार की ब्रेक डाउन से बचने के लिए, ब्रेक डाउन होता है जैसे गाड़ी आप ले जा रहे हैं कहीं पर, आपको गाड़ी को रोड पर साइड में रोकने की आवश्यकता पड़े, वो भी किसी खराबी की वजह से, तो उसे कहते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है आपकी गाड़ी खराब हो चुकी है, समझ गए ना।
तो ब्रेकडाउन से बचने के लिए वाहन के ड्राइवर या मालिक की जिम्मेदारी है कि वह इंजन शुरू करने से पहले प्रतिदिन निम्नलिखित निरीक्षण तथा जांच करें। निम्नलिखित में से कौन सा उन निरीक्षणों में से एक है? इंजन ऑयल के स्तर की जांच करना बिल्कुल एकदम राइट है। और विंड स्क्रीन, रियर व्यू मिरर, रियर विंडो ग्लास की सफाई की जांच करें। तो ये दोनों ही काम है ताकि आपको चलती गाड़ी को रोककर फिर दोबारा से ये काम न करना पड़े। तो दोनों ही जो ये सेंटेंस है या दोनों ही स्टेटमेंट है वो राइट है। तो 1 तथा 2 दोनों इसमें सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। खालिस्तान के दौरान सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत तथा उचित प्राथमिकता उपचार दिए जाने से जीवित रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है तथा क्षति की गंभीरता कम हो जाती है। By providing immediate and proper first aid to road accident victims during, the chances to survival increase manifold and the severity of the injury is reduced। यानी कि वो कौन सा टाइम होता है जिसमें किसी एक्सीडेंटल केस में इंजर्ड व्यक्ति की जो डेथ हो सकती है उससे उसको रिकवर किया जा सकता है। सर्वाइवल इंक्रीज मैनिफोल्ड एंड सेवरिटी ऑफ द इंजरी इज रिड्यूस्ड, यानी उसको मरने से बचाया जा सकता है। तो वो होता है गोल्डन आवर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि गोल्डन आवर जो होता है, गोल्डन आवर, इसका उल्लेख मोटर व्हीकल एक्ट के कौन से सेक्शंस में किया गया है? धारा 2 की उपधारा 12A में इसका उल्लेख किया गया है, जो किसी भी दुर्घटना के तुरंत बाद का फर्स्ट हावर होता है, प्रथम घंटा होता है, जिसमें पीड़ित व्यक्ति की या घायल व्यक्ति की जान को बचाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। ठीक है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क चिन्ह का उद्देश्य होता है? सड़क जो चिन्ह होता है उसका क्या उद्देश्य है? सड़क सुरक्षा तथा दक्षता को बढ़ावा देना, सभी सड़क उपयोगकर्ताओं का व्यवस्थित आवागमन, यानी कि ये दोनों ही कथन सही है। यानी पहला है प्रोमोटिंग रोड सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, बिल्कुल ठीक है। ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ ऑल रोड यूजर्स, सभी सड़क उपयोगकर्ताओं का व्यवस्थित आवागमन अगर हो सकता है रोड संकेतों से तो परफेक्ट काम है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों क्या कथन है, स्टेटमेंट है, वो सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आ चुका है। ट्रैफिक लाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लाइट धीमी गति से चलने तथा सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत देती है? In the context of traffic lights, which of the following lights indicates to drive slowly and proceed with caution? आप सभी को पता होगा जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, एक रेड होता है, एक रेड फ्लैश होता है, एक येलो होता है, एक येलो फ्लैश होता है। ठीक है, इसमें भी स्टॉप होगा, इसमें भी स्टॉप होगा, इसमें स्टॉप होगा, एक बार रुकना है, एंड कॉशन मतलब सावधानी से। इसमें क्या होगा? इसमें स्लो होगा, स्लो एंड मतलब कि केयरफुली, केयरफुली। ठीक है, अब आप चीज बताओ, इसमें पूछा क्या गया है? इसमें पूछा है स्लो, ड्राइव स्लोली एंड प्रोसीड विद कॉशन, ड्राइव स्लोली एंड प्रोसीड विद कॉशन, तो हो जाएगा येलो फ्लैश। तो फ्लैशिंग एम्बर संकेत, पीला लाल, फ्लैशिंग लाल, ये गलत, ये गलत, ये गलत। फ्लैशिंग एम्बर का मतलब ही येलो होता है, आप इस एम्बर को येलो भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है ना, समझ में आ गया क्या? ओके। क्वेश्चन नंबर यहां पे 69, निम्नलिखित में से कौन सा सड़क चिन्ह सामान्यतः पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है जहां सड़क पर धूल, मिट्टी या बजरी गिरती रहती है? Which of the following road sign is usually placed on mountain roads where dust or gravel keeps falling on the road? आप सभी को पता होगा, एकदम सिंपल सा है। ये तो देखो स्किड है, ये तो स्किड का है, ठीक है। और ये क्या है? ये है जो आप मतलब चाह रहे हैं, फॉलिंग रॉक्स का, बजरी गिरती है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार एक मोटर वाहन का मतलब है जिसमें एक सेमी ट्रेलर जुड़ा हुआ होता है। अब यहां पर एक चीज मैं बताऊं, ये तो होता है माना कि आगे खींचने वाला ट्रक। अब इसके पीछे हम जोड़ते हैं एक ट्रेलर। एक तो देखो ये है जिसमें यहां पीछे पहिए हैं और ये आगे से इसके ऊपर जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर भी एक मैं ट्रक ले रहा हूं, ट्रक, यहां पर भी हम इसको प्लस करेंगे और यहां पर भी एक ट्रेलर जोड़ेंगे। यहां पीछे भी पहिए हैं और आगे भी पहिए हैं, मतलब ये ट्रेलर ट्रेलर ये भी ट्रेलर है और ये भी ट्रेलर है। अब इनमें फर्क क्या हुआ, अब इसमें नाम आया सेमी ट्रेलर। आप इनमें से एक को सेमी बोल सकते हैं ना, किसको, ऊपर वाले को, क्योंकि उसमें आगे पहिए नहीं है, तो ये सेमी ट्रेलर कहलाता है, ठीक है। अब यहां पर पूछा है कि इस टाइप से ट्रक के साथ ट्रेलर जुड़ता है तो उस व्हीकल को क्या कहेंगे, तो उस व्हीकल को कहेंगे आर्टिकुलेटेड व्हीकल। इंग्लिश वाला नाम जरूर देख लेना भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। स्पीड गवर्नर इज रिक्वायर्ड फॉर, के लिए स्पीड गवर्नर की आवश्यकता होती है, आप सभी को पता होगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट, मैं बताऊं आपको, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में बस भी आती है, ट्रक भी आते हैं, सभी व्हीकल आते हैं, और कैंपर भी आती है। कैंपर जो होती है येलो प्लेट वाली ऑलमोस्ट गाड़ियां आ जाती है भाई, जिनको आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से नहीं चला सकते। अब उनको कंट्रोल कौन करेगा, उनको कंट्रोल करेगा स्पीड गवर्नर। एक तो होता है केवल गवर्नर, एक होता है स्पीड गवर्नर, ठीक है। एक तो होता है गवर्नर, मैं अब दोबारा बताऊं, GOVERNOR। गवर्नर तो पार्ट होता है फ्यूल पंप का, फ्यूल पंप का। स्पीड गवर्नर होता है स्पीड कंट्रोल करने के लिए, स्पीड कंट्रोल, ठीक है। तो आपको यहां पर पूछा गया कि कौन से व्हीकल में आवश्यकता होती है, तो स्टेज कैरिज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया क्या कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पर्सन संख्या 72, इन विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 मेंशंस अबाउट स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट के बारे में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में किस धारा में उल्लेख किया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, धारा यहां पर 112 हो जाएगी। एक बार माना कि आप यहां सपोज करो यहां पर धारा 183 आ जाती, तो आप क्या करते, तो भी आपको बी ही करना था, लेकिन लड़के भागते चले जाते हैं 183। देखो स्पीड लिमिट का जो उल्लेख है, स्पीड लिमिट, इसका उल्लेख धारा 112 में किया गया है। जुर्माना जो लगता है, आप अगर ऑफेंस करते हैं, ऑफेंस जो है अपराध करते हैं, तो वो जुर्माना 183 में लिखा गया है। अब जुर्माना कितना है इसके बारे में भी अलग अलग कहानी है। LMV व्हीकल का 1000 से लेकर 2000 के बीच में है। HMV व्हीकल जो होता है यहां पर 2000 से लेकर 4000 तक का जुर्माना लगाया जाता है। समझ में आ गया क्या। चलो कोई बात नहीं। अब मैं आपसे पूछूंगा, एक्सप्रेस वे होता है, एक NH होता है, इन दोनों में स्पीड में फर्क होता है। मैं बात करता हूं कार की, तो यहां पर कार 120 किलोमीटर की गति से दौड़ सकती है, लेकिन बात करता हूं NH की, तो कार यहां पर केवल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकती है। आपसे एक प्रश्न है, मोटर बाइक जो होती है, बाइक यानी जो मोटरसाइकिल जिसे कहते हैं, इसकी स्पीड मैक्सिमम क्या हो सकती है। आप, मुझे नहीं पता कौन सी रोड पे चला रहे हैं, आप NH पे चला रहे हो, एक्सप्रेस वे पे चला रहे हो, स्टेट हाईवे पे चला रहे हो, लेकिन आप उसको कितनी स्पीड से लीगल तरीके से दौड़ा सकते हैं, तो वो है लिमिट, आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। अगर आपने स्पीड लिमिट वाला टॉपिक हमारे वाला पढ़ लिया है तो आप कर पाएंगे, नहीं पढ़ा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। छोटा सा क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल को आप मैक्सिमम कितनी स्पीड से आप दौड़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब आप मुझे बताइएगा। दूसरी बात है, नेक्स्ट सवाल है आपका कि आप एक बस है, स्लीपर बस है, आप उसको मैक्सिमम कितनी स्पीड से आप दौड़ा सकते हैं रोड के ऊपर, वो चाहे एक्सप्रेस पे हो, चाहे आप NH पे चल रहे हैं या स्टेट हाईवे पे चल रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड ऑफ स्लीपर बस, ठीक है। ये दो सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्टॉप लाइन से क्या तात्पर्य होता है, मतलब कि स्टॉप लाइन का क्या अर्थ होता है, ये आपको बताना है। ए व्हाइट लाइन एट द ट्रैफिक सिग्नल, a line drawn through the center of the road in yellow color, a line with 5 centimeters width in white or yellow color at the approach of road junction or pedestrian crossing।
बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो स्टॉप लाइन होती है वो 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है इसकी। वो व्हाइट या येलो कलर दोनों में से किसी कलर में हो सकती है, और वो होती कहां पे है? जंक्शन पे और पेडेस्ट्रियन से पहले होती है। आपने कहीं पर भी पेडेस्ट्रियन लाइन देखी होगी तो जहां से लोग रोड को क्रॉस करते हैं तो वहां पर स्टॉप लाइन भी उससे ठीक पहले बनी होगी। समझ में आ गया ना? बिल्कुल जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, माना कि ये पेडेस्ट्रियन बना हुआ है, यहां पे ये पेडेस्ट्रियन बना हुआ है, ठीक है, यहां पे लाइन होती है, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन मार्क ऑफ ट्रेलर सेल बी एक्सिबिटेड ऑन खालिस्तान साइड ऑफ ट्रेलर। ट्रेलर का पंजीकरण चिन्ह ट्रेलर के खालिस्तान तरफ प्रदर्शित किया जाता है। लेफ्ट में, राइट में, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट राइट एंड रियर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पे पुट अप हुआ है। आप सभी को पता होगा ट्रेलर जो होता है, ट्रेलर के आगे और पीछे, फ्रंट फ्रंट एंड रियर, यहां पर तो होता ही होता है, लेकिन लेफ्ट साइड में भी यहां पे क्या होता है? रजिस्ट्रेशन नंबर इसके ऊपर लिखे हुए, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हुए होते हैं। आप चेक कर लेना। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पर्सन संख्या 75 आपके सामने है। द कलर ऑफ रिफ्लेक्टर्स एंड रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स एज पर रूल 104 इन द व्हीकल्स फ्रंट साइड सेल बी इन। वाहन के अगले हिस्से में रिफ्लेक्टर और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप का रंग नियम 104 के अनुसार होना चाहिए। CMVR रूल 104। रिफ्लेक्टिव टेप जो होती है 3 कलर में होती है। सबसे पहला रेड कलर, नंबर 2 येलो कलर, नंबर 3 व्हाइट कलर। अब आप सभी को पता होगा रेड लाइट पीछे होती है ना, तो ये पीछे हो जाएगा रेड कलर, गाड़ी के पीछे। येलो कलर से हम साइड में टर्न लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा साइड में, गाड़ी के लेफ्ट और राइट में। व्हाइट कलर फ्रंट में होगा, मतलब कि सामने वाले पोर्शन पे। कोई डाउट है क्या? तीनों का बता दिया ना। पूछा कौन सा है? पूछा है वाहन के अगले हिस्से में, तो अगले हिस्से में तो सफेद हो जाएगा, व्हाइट रंग। ये देखो फ्रंट में मैंने बता दिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट सेक्शन में आपको बताइएगा। पर्सन संख्या 76 है। बताना चाहूंगा क्लास की पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए, बेस्ट कंटेंट आपको अगर प्राप्त करना है तो आप हमें स्टडी होम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। आपको एक बार उसको ज्वाइन करना है, आपके एग्जाम तक बेस्ट प्रिपरेशन आपको करवाते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हम मोटिवेट होते हैं, और अच्छा सा फीडबैक और कमेंट आपको जरूर देना है। तो चलते हैं पर्सन 76। द रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हीकल्स इज इन। प्रधानमंत्री की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा हुआ होता है रेड कलर में। ये तो राष्ट्रपति का और राज्यपाल का होता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ब्लू कलर, ये जो मतलब क्या बोलते हैं उनको, जो मतलब दूतावास, दूत जो होते हैं ना दूसरे देशों वाले, जो उनका होता है। व्हाइट कलर सफेद रंग में प्राइवेट गाड़ी, प्राइवेट। येलो कलर में ट्रांसपोर्ट व्हीकल, कॉमर्शियल यूज या कॉमर्शियल यूज, ठीक है। तो यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर जो गाड़ी में ले जाता है, तो वो कौन सी गाड़ी होती है? व्हाइट कलर में प्राइवेट व्हीकल होता है एक प्रकार का, ठीक है, प्राइवेट यूज के लिए। वो उसका प्रयोग ट्रांसपोर्ट या मतलब कॉमर्शियल यूज नहीं होता, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखो ये आ गई, ये अभी मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमेटिक ऑफिसर, यहां पे जो है दूत बताया मैंने, ये रहा। डिप्लोमेटिक जो ऑफिसर होते हैं उनकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो नीले कलर में होती है। द फॉलोइंग टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट इज असाइंड टू व्हीकल बिलोंगिंग टू, यानी कि जो यहां पे पूछा है, निम्न प्रकार का पंजीकरण संख्या प्लेट संबंधित वाहन को सौंपी जाती है। यह नंबर प्लेट किसको दी जाती है, यह आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा वाहन, विदेशी राजनयिक अधिकारी। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा आप सभी को पता होगा, फॉरेन डिप्लोमेटिक ऑफिसर। मैंने अभी बता दिया था पिछले प्रश्न में ही, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री, इनकी नंबर प्लेट व्हाइट कलर में होगी,
ये आपने पता चला लिया। राष्ट्रपति वाली रेड कलर में होगी। रक्षा मंत्रालय, इसका क्या कलर होगा आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताएं डिफेंस व्हीकल की नंबर प्लेट जो होती है उसमें एक एरो का निशान होता है, वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, और दूसरी बात उस नंबर प्लेट का रंग क्या होता है, ठीक है। ये दो चीजें आपको यहां पर बतानी है। प्रश्न संख्या 78, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, बताऊं मैं, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई डिफेंस व्हीकल जो होते हैं उन व्हीकल्स के लिए कौन सा जो रंग है, कलर है, वो रिजर्व में रखा जाता है। एक प्रश्न ये भी आता है कि आप कौन से रंग से अपनी गाड़ी का पेंट नहीं करवा सकते, तो ये बताना है आपको, है ना, क्योंकि वो कलर डिफेंस सेक्टर के लिए रिजर्व रहता है। द नेसेसिटी ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क इज मैंडेटेड बाय खालिस्तान ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यानी कि तीसरे पक्ष के जोखिम यानी थर्ड पार्टी जो जोखिम होते हैं उनके खिलाफ बीमा की आवश्यकता मोटर वाहन अधिनियम 1988 के खालिस्तान द्वारा अनिवार्य की गई है। आप सभी को पता होगा कि धारा 145 में परिभाषा है, धारा 146 में जो नीड ऑफ इंश्योरेंस आप सभी को पता होगा। इंश्योरेंस फॉर्म संख्या 52 में जारी की जाती है। जिन व्हीकल को छूट होती है, छूट बीमा, उनको सर्टिफिकेट फॉर्म संख्या 53 में जारी किया जाता है। और ये जो इंश्योरेंस होती है वैलिडिटी 1 ईयर होती है भाई। एक्सेप्शन न्यू व्हीकल्स के लिए 5 साल तक आप करवा सकते हैं, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। रिन्यूअल की बात करते हैं, जो रिन्यूअल होगा वो बिफोर 30 डेज, है ना, ये आपको जानना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79, द मोटर व्हीकल ओन्ड बाय एनी अथॉरिटीज एग्जम्प्टेड फ्रॉम इंश्योरेंस अगेंस्ट थर्ड पार्टी रिस्क सेल हैव सर्टिफिकेट, किसी भी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों को तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा से छूट दी गई है। कौन से फॉर्म में, अभी मैंने आपको बता दिया था, अभी आप देख लीजिए। छूट वाली व्हीकल और सामान्य व्हीकल, फॉर्म 52 और 53 पढ़ लिए ना। तो अब आपको कोई समस्या आ रही है क्या इसके सवाल का जवाब देने में, तो कमेंट सेक्शन में तुरंत बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑल मोटर व्हीकल्स मस्ट बी कवर्ड, सभी मोटर वाहनों को इसके द्वारा कवर किया जाना चाहिए। कंप्रेहेंसिव इंश्योरेंस, ओवन डैमेज इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, फायर रिस्क इंश्योरेंस। जो सबसे ज्यादा कंपलसरी होता है वो थर्ड पार्टी बीमा होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। The vehicle involved in accident taken for inspection by authorities of state government after the completion the formalities shall be returned within, माना कि कोई व्हीकल है जो एक्सीडेंट के या किसी दुर्घटना में शामिल हो गया है, अब उसकी जांच अधिकारी करेंगे, ऑफिसर्स करेंगे, तो उन ऑफिसर्स के पास कितना टाइम है कि वो उस व्हीकल को उतने समय के बाद में जांच करके छोड़ देंगे। तो उसके लिए एक टाइम लिमिट होती है, तो ऐसे 1 महीने चेक नहीं करेंगे, तो उसकी टाइम लिमिट है 24 घंटे, एक दिन के भीतर, यानी 24 घंटे के भीतर व्हीकल को ओनर को जो है वापस मतलब कि सुपुर्द कर हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी राइट आंसर हो जाएगा 24 आवर्स, ठीक है। प्रश्न संख्या 82, द मैक्सिमम स्पीड लिमिट टू व्हीलर मोटरसाइकिल्स इन केरला, केरल में 2 पहिया मोटरसाइकिलों की अधिकतम गति सीमा क्या है। आप सभी को विदित होगा मोटर व्हीकल एक्ट 1988, सेक्शन की बात करता हूं, सेक्शन 112, इसके अलावा मोर्थ डिपार्टमेंट जो है, इसके अलावा 2018 में स्पीड लिमिट रूल जारी किए गए हैं। और ये जो रूल है इनके अकॉर्डिंग मोटरसाइकिल की जो स्पीड होती है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा मैक्सिमम होती है। लेकिन ये केरला स्पेशल पूछा क्योंकि ये किसी इसरो ड्राइवर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो यहां पर इसमें क्वेश्चन का जो जवाब है राइट आंसर सी को माना गया है। ये ओल्ड रूल है भाई, 2018 से पहले का, ठीक है। तो अब ओल्ड तो ओल्ड है भाई, एग्जामिनर जाने, आपको यहां पर सावधानी से प्रश्न का जवाब देना है। 80 नहीं आए तो 60 ही सही करना है आपको। ऑप्शन देख लेना किस तरीके से आए हैं। प्रश्न संख्या 83, ए प्राइवेट सर्विस व्हीकल एक निजी सेवा वाहन है।
प्राइवेट सर्विस व्हीकल, परिवहन वाहन, गैर परिवहन वाहन, मालवाहक वाहन, स्टेज कैरिज। मुझे पता है आप सभी बी पे जाएंगे, मुझे पता है बी पे जाएंगे, लेकिन गलत है भाई, बी नहीं होगा। नाम क्या आया है? प्राइवेट, प्राइवेट व्हीकल। एक होता है प्राइवेट, प्राइवेट, प्राइवेट SERVIC, सर्विस व्हीकल। इन दोनों में फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क है। ये एक प्रकार का जो है ट्रांसपोर्ट में आ जाता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये एक प्रकार का ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। अब बात करेंगे प्राइवेट सर्विस व्हीकल का यूज कहां होता है। तो प्राइवेट सर्विस व्हीकल का यूज खुद के बिजनेस में जो कर्मचारी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में, केवल और केवल सेल्फ बिजनेस एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्टेशन में प्राइवेट सर्विस व्हीकल का यूज किया जाता है। समझ गए ना? मुझे पता है समझ गए। थंबनेल, थंब इंप्रेशन भेजिए आप कमेंट सेक्शन में, समझ में आ गया तो। द ओवरऑल हाइट ऑफ डबल डेकर बस सेल नोट एक्सीड। डबल डेकर बस मतलब कि अगर कोई भी जो नॉर्मल जनरल व्हीकल होता है, जनरल व्हीकल होता है, जनरल व्हीकल, इसकी जो हाइट होती है ना HEIGHT, तो ये होती है 3.8 मीटर, ठीक है। अब डबल डेकर की बात करते हैं, डबल डेकर, ठीक है। डबल डेकर बस जो होगी इसकी जो हाइट होगी 4.75 मीटर। इन दोनों में आपको अंतर समझना है भाई। ये क्या है? नॉर्मल व्हीकल है, तो यहां पर ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्सन संख्या 85, व्हाट डज द गिवन साइन रिप्रेजेंट्स। त्रिभुज के अंदर ट्रेन दिख रही है, यहां दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाओं का मतलब है 100 से 200 मीटर की दूरी पर रेलवे क्रॉसिंग है, वो भी अनगार्डेड। अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग 100 से 200 मीटर, एग्जैक्ट इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पर्सन संख्या 86, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगरी एन मोटर व्हीकल। श्रेणी एन मोटर वाहन का क्या अर्थ है? आप सभी को बताया होगा मैंने कि कैटेगरी 3 होती है, एक एल, एक एम, एक एन। एल जो होती है 2 या 3 व्हीलर, जितने भी व्हीलर होते हैं 2 या 3 व्हीलर। एम कैटेगरी में पैसेंजर या यात्री होते हैं, ठीक है। एन कैटेगरी में गुड्स कैरेज या ट्रांसपोर्ट, माल वाहन कह सकते हैं हिंदी में, माल वाहन, ठीक है, ये होते हैं। तो अब आपको यहां पर देखो एन का पूछा है ना, तो एन में 2 या 3 पहिया वाहन या यात्री नहीं हो सकते ना, यात्री नाम आ गया, यात्री नाम आ गया। और अब यहां पर ये 2 तो खारिज हो गए ना पहले ही, ठीक है। माल की ढुलाई के लिए कम से कम 4 पहिया वाले मोटरयान, कम से कम 4 पहिया, और इसमें देखो माल की ढुलाई के लिए कम से कम 3 पहिया, मतलब कि अब यहां पर 2 और 3 पहिया वाहन जो थे उनको हमने किस में लिया था? एल में लिया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया नहीं आया? 4 पहिए से कम पहियों वाले व्हीकल होंगे वो एल कैटेगरी में होंगे, 2 और 3 व्हीलर। एम के अंदर यात्री आएंगे, एन के अंदर गुड्स कैरिज मालवान आएंगे, तो यात्री बाहर हो गया, यात्री बाहर हो गया। 3 पहिए से कम या 4 से कम हुआ ना, तो ये भी बाहर हो गया, तो बचा कौन सा? बी बचा। चलो समझ में नहीं आया तो यार अब मैं क्या बताऊं, दोबारा से देख लेना आप पीछे जाके। Which section in Motor Vehicle Act permits a police officer to detain a vehicle? मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा एक पुलिस अधिकारी को वाहन को हिरासत में लेने की अनुमति देती है? आप सभी को विदित होगा कि यहां पर जो है धारा जो 206 वो डॉक्यूमेंट जब्त करने के अधिकार देती है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। 200 जो 7 है वाहन जब्त करने का अधिकार देती है, वाहन जब्त। अब क्यों? एक तो आरसी नहीं है, फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, इन कारणों से आपके व्हीकल को जो है जब्त किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फॉर्म 22 डिनोट्स, फॉर्म 22 जो है क्या होता है? सेल सर्टिफिकेट, आप सभी को पता है फॉर्म संख्या 21 में होता है। सेल सर्टिफिकेट किस में होता है? 21 में। पंजीयन प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या 23 में होता है।
बीमा प्रमाण पत्र फॉर्म संख्या 52 या 53 में होता है। सड़क योग्यता प्रमाण पत्र रोड वॉर्थिनेस सर्टिफिकेट ये होता है 22 में। पकड़ा गया ना, आ गया ना, कौन सा होगा? ये ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मोटर व्हीकल शेल बी मेड इन, यानी एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मोटर व्हीकल शेल बी मेड इन, यानी कि मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन किस फॉर्म के अंदर किया जाता है? तो देखो आरसी के लिए जो अप्लाई होता है ना, अप्लाई, आरसी का अप्लाई 20 में होगा। इश्यू करने की बात करते हैं तो इश्यू यहां पे 23 में करेंगे। आजकल 23A में करते हैं क्योंकि स्मार्ट आरसी आ गया है, स्मार्ट आरसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा सही हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। द रजिस्ट्रेशन मार्क ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल शेल बी एक्सिबिटेड ऑन खालिस्तान साइड्स ऑफ व्हीकल, परिवहन वाहनों का पंजीकरण चिन्ह वाहनों के खालिस्तान किनारे प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला और पिछला, फ्रंट एंड रियर, आगे पीछे और दाएं, आगे पीछे और बाएं, आगे पीछे बाएं और दाएं। यहां पर पूछा गया है द रजिस्ट्रेशन मार्क ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल शेल बी एक्सिबिटेड ऑन द साइड ऑफ व्हीकल्स। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है उसके जो मतलब कि यहां पर पंजीकरण का चिन्ह होगा वो कहां जारी किया जाएगा? तो वो सभी साइड में होगा या आगे पीछे होगा, कहां पर होगा, इसके बारे में पूछा गया है। तो साथियों इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो गाड़ी होती है उसका नंबर प्लेट आगे और पीछे, फ्रंट और रियर में तो होता ही होता है, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उसके बॉडी पर राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में भी रजिस्ट्रेशन नंबर जो होते हैं पब्लिश होते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रश्न संख्या 91 आपके सामने आ चुका है। व्हाट इज द शेप ऑफ मैंडेटरी ट्रैफिक साइन एक्सेप्ट स्टॉप एंड गिव वे, रोकें और रास्ता दें को छोड़कर अनिवार्य यातायात संकेतों का आकार क्या होता है? अनिवार्य संकेतों का आकार आप सभी को पता है गोलाकृति में होता है। स्टॉप का पूछा है, स्टॉप का तो यहां पे अष्टाकार, अष्टकोण में होता है। गिव वे का पूछा है तो त्रिकोण, उल्टा त्रिकोण होता है। इन दो को छोड़कर, एक्सेप्ट दो को छोड़ के गोलाकृति में होते हैं। किस में होते हैं? सर्कल, गोलाकार में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आयताकार में आपको पता है इन्फॉर्मेटरी होते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं वो। ठीक है, त्रिकोण में क्वेश्चनरी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चनरी होते हैं, और वर्ग में भी इंफॉर्मेटिव मान सकते हैं, बाकी स्पेशली कोई ऐसा नहीं है इंफॉर्मेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 में रिकॉर्ड्स ऑफ ए प्राइवेट व्हीकल आर, एक निजी वाहन के रिकॉर्ड हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गुड्स कैरिज रिकॉर्ड, ये जीसीआर जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स टोकन, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सभी होते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट, परमिट, परमिट ये निजी का पूछा है ना, निजी व्हीकल का, प्राइवेट व्हीकल का, तो ये गलत हो जाएगा। फिटनेस सर्टिफिकेट आ गया, ये भी निजी गाड़ी का नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 आ गए हैं। फॉर नॉर्मल ड्राइविंग ऑन ए 6 लेन हाईवे विथ ए डिवाइडिंग मीडियन व्हिच लेन वुड यू चूज, विभाजित मध्यिका वाले 6 लेन वाले राजमार्ग पर सामान्य ड्राइविंग के लिए आप कौन सी लेन को चुनेंगे? आप सभी को पता, एक लेन, ये 2 लेन और ये तीसरी लेन, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये राइट लेन है, ये मीडियम है और ये लेफ्ट लेन है। यहां से आप एंटर कर सकते हैं, यहां पे केवल एचएमवी गाड़ियां चलती है। यहां पे ये ओवरटेक वाली लाइन है, और वीआईपी लेन भी इसको बोल सकते हैं, और स्पीड लेन भी इसको कह सकते हैं। यहां पे गाड़ियां स्पीड से चलती हैं, यहां पे छोटी गाड़ियां चलती है। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है कि आप विभाजित मध्यिका वाले 6 लेन वाले राजमार्ग सामान्य ड्राइविंग कर रहे हैं, तो यहां पर व्हीकल के बारे में कोई ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है, तो आप इस सेंटर वाली लाइन को चूज करेंगे। अगर हाई स्पीड का करते तो ये बताते, हेवी का बताते तो ये लेफ्ट लेन बताते, है ना, हेवी होता तो लेफ्ट लेन का बताते, ओवरटेक का, स्पीड का, वीआईपी का बताते तो राइट को बताते। नॉर्मल स्थिति में आप मीडियम लेन को चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल इज इश्यूड इन, जो सर्टिफिकेट होता है इंश्योरेंस का, मैंने अभी आपको पहले ही बताया था, फॉर्म संख्या 52 और 53 में क्या डिफरेंस बताया था, आप सभी को पता होगा। यहां पर 52 आएगा, 53 आएगा, आप सभी को पता है। इसी क्लास में मैंने अभी 1-2 क्वेश्चंस पहले ही इसके बारे में डेफिनेशन दी थी आपको,
पता होगा, मैं आपको दिखा भी देता हूं। यहां पे मैंने बताया था, काफी पीछे चला गया यार, ये रहा देखो। यहां पर मैंने इंश्योरेंस के फॉर्म को लेकर आपको जानकारी बताई थी, तो आपको याद होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं आप इसको याद रख रहे होंगे। तो इसका जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में तुरंत आप खुद छाप दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 52 या 53? 50 तो होगा ही नहीं, और 51 भी नहीं होगा, सॉरी। यहां पर एक चीज यार मैंने आपको मिसमैच करा दी भाई, है ना। यहां पर मैंने जो एक चीज बताई थी, मैं आपको इसको रिवाइट करता हूं भाई, इस चीज को आप अपडेट कर लेना भाई, ठीक है ना। अपडेट क्या करना है, यहां पे अपडेट करना है फोरम संख्या 52 की जगह 51 करना है भाई, 51 कर लो इसको, ठीक है। फोरम संख्या 52 की जगह 51 कर लो, 52 नहीं है 51 है। मैंने थोड़ा सा पता नहीं किस टाइप से यार ध्यान में ऐसे कैसे रह गया, 51 और 53 है, 52 और 53 नहीं है, 51 और 53 है, ठीक है ना। तो वापस मैं इस प्रश्न पे आपको लिए चलता हूं, तो यहां पर भी 51 और 53 होगा, तो बीमा जारी की जाएगी 51 में, छूट दी जाएगी 53 में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 52 को फॉर्म नहीं है, छूट इसमें दी जाती है, तो ये भी नहीं होगा। तो फॉर्म संख्या 51 राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा उसको अपडेट कर लेना भी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं यार इतनी बड़ी गलती कैसे होगी, फॉर्म को लेकर छोटा सा क्वेश्चन है, बाकी हो जाती है यार, है ना। इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, वो बार बार गलतियां करता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। पर्सन संख्या 95, when a motor vehicle is involved in an accident, it shall be reported to nearest police station within। जब कोई मोटर वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसकी सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन को दी जाएगी। कब तक, कितने घंटे में, फर्स्ट 24 घंटे में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कोई भी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो जाती है, सबसे पहला काम होता है इंजर्ड जो पर्सन है उनको हॉस्पिटल रेफर करना या पहुंचाना, दूसरा काम पुलिस स्टेशन को सूचना करना, दो काम आपको करने चाहिए। पर्सन संख्या 96, when any property of third party is damaged due to an accident, the driver खालिस्तान of the occurrence। जब किसी दुर्घटना के कारण तीसरे पक्ष की कोई संपत्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो चालक को घटना की सूचना कहां पर और कितने समय में देनी चाहिए वो पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सेल रिपोर्ट टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विद इन 24 आवर्स, यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। 24 घंटे में आपको सूचना इसकी देनी चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपने करवा रखा है, तो अगर थर्ड पार्टी का नुकसान भी हुआ तो जो बीमा कंपनी है वो देखेगी इसको। ए पर्सन अफेक्टेड बाय ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट कैन फाइल फॉर ग्रांट ऑफ कंपेंसेशन बिफोर। मोटर वाहन दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति पहले मुआवजे की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है। कहां पर, पुलिस, उस वाहन का मालिक जिसके कारण दुर्घटना हुई है, कोर्ट नियरेस्ट टू द एक्सीडेंट स्पॉट, दुर्घटना स्थल के निकटतम न्यायालय में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल यानी कि मैक्ट, MACT। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बता दें मैक्ट का जो गठन हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट के किस सेक्शन के तहत हुआ है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको किस धारा के तहत मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का जो गठन किया गया है, या आपसे पूछे कि भाई मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से संबंधित धारा कौन सी है, तो ये आपको बताना, ठीक है। तो तुरंत प्रभाव से बता दीजिए, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पर्सन संख्या 98 है, when a driver extends his her right arm and rotates it in an anti-clockwise direction, his her indicates that he she is about to, यानी कि हाथ बाहर निकालते हैं, अब वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इसका मतलब होता है वो लेफ्ट में टर्न लेना चाह रहा है, ठीक है। एंटी क्लॉक को देखते ही टर्न लेफ्ट आपको कर देना है। हाथ को अगर घुमा रहा है क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज तो मतलब कि टर्न लेफ्ट ले रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा। रुकने के लिए सभी को पता है ऐसे हाथ ऊपर उठाता है, दाएं मुड़ने के लिए यहां पर आपको पता है हथेली का जो मुंह है वो फ्रंट में रहता है और हाथ को फ्रंट, ठीक है। स्लो डाउन के लिए हथेली बाहर निकालता है, हथेली नीचे रहती है, डाउन में रहेगी, और ऊपर नीचे हथेली को करेंगे, ठीक है ना। तो सी हो जाएगा। पर्सन संख्या 99, द ड्राइवर ऑफ ए मोटर व्हीकल शेल नॉट पार्क हिज व्हीकल एक्सेप्ट, मोटर वाहन का चालक अपने वाहन को इसके अलावा पार्क नहीं करेगा, किसके अलावा कहां पार्क नहीं कर सकता, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है नियर ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी आप पैदल यात्री क्रॉसिंग के पास, इसके अलावा पार्क नहीं करेंगे, किसके अलावा, मतलब एक जगह ऐसी है जहां पार्क कर सकते हैं, बाकी कहीं नहीं।
वेयर यहां तो कर नहीं सकते, है ना। वेयर देयर इज ए कंटिन्यूअस येलो लाइन और कर्व साइड, जहां लगातार पीली रेखा हो, यहां पर भी नहीं कर सकते। अलोंग साइड अनोदर पार्क्ड व्हीकल, दूसरा व्हीकल पार्क किया उसके बगल में, जरूरी नहीं। वन वे निर्धारित सड़क पर, ऑन रोड डिजाइन टू एज वन वे रोड है, वहां पे आप पार्क कर सकते हैं। देखो वन वे रोड है, ये है वन वे, ठीक है, इसमें केवल व्हीकल इधर जा सकते हैं। तो यहां आप साइड में पार्क कर सकते हैं, आप ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। लोग सोचते हैं यार वन वे तो ओवरटेक नहीं करेंगे, पार्क नहीं करेंगे। एक चीज बताओ, आगे भैंसा गाड़ी जा रही है, ऊंट गाड़ी जा रही है, क्या आप उसको गाड़ी से पार्क ओवरटेक नहीं करोगे? करेंगे यार। कोई दिक्कत आ गई अचानक आपको रोड से, आप नीचे उतार के गाड़ी वहां पे पार्क नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, है ना। तो ये दोनों काम कर सकते हैं वन वे रोड पे। केवल इससे वन वे रोड पे रिवर्स गाड़ी ड्राइव नहीं करेंगे, रिवर्स ड्राइव नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रशांत सिंह या सो आपके सामने है। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1939 वाज अमेंडेड इन, यानी कि मोटर वाहन अधिनियम 1939 में संशोधन किया गया। 1939 आपको पता है भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय मोटर व्हीकल एक्ट चल रहा था, तो उसमें संशोधन किया गया था। वो कब किया गया आप सभी को पता होगा। सबसे पहले भारत में स्वतंत्रता के बाद में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 लाया गया। इसमें सबसे पहले 1994 में संशोधन हुआ। हाल ही में 5वीं बार संशोधन 2019 में हुआ है। तो आपको 1988 1994 याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आज हमने जो हमारी 1000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, इसके हमने 51 से 100 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। टोटल 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और आपके एग्जाम से पहले पूरी कोशिश है कि हम आपको पूरा 1000 प्लस क्वेश्चंस देंगे। और पूरी उम्मीद यह भी है कि आपको आपके एग्जाम में 95% जो क्वेश्चंस है आपको इन क्लासों से देखने को मिल जाएंगे, ये मेरा वादा है। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, आप तुरंत प्रभाव से स्टडी एट होम ऐप के ऊपर जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एक बार पैसे देने, ये 398 रुपए का जो कोर्स है ना, ये आपका जीवन बदल सकता है, आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, आपकी तैयारी को नई दिशा और दशा दोनों प्रोवाइड करवा सकता है ना। तो एक बार पे करना है, आपके एग्जाम तक आप यहां पे जुड़े रहेंगे। टेस्ट सीरीज है, ई बुक नोट्स है, मोटर व्हीकल एक्ट के नोट्स है, पीडीएफ है, और वीडियो लेसन्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, उनकी पीडीएफ है, उनका सॉल्यूशन है, सब कुछ इस कोर्स में आपको इंक्लूड मिलेगा। जी हां दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। वो क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए। वहां पे पीडीएफ ऑलरेडी भेजी हुई है, आप उस पीडीएफ के माध्यम से भी आप रीड स्टडी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, नमस्ते, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आप एक पॉजिटिव फीडबैक हमें दे सकते हैं। और लाइक एंड शेयर प्लीज, आप कम से कम आप अपने 5 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना। धन्यवाद।